पब कल्चर को लेकर कर्नाटक में हंगामा क्या हुआ? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोई नैतिकता अचानक जाग उठी। 50 की उम्र पार कर चुके सूबे के मुख्यमंत्री को नए जमाने के लड़के लड़कियों के तौर तरीके पसंद नहीं, उनकी मौज मस्ती पसंद नहीं। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं कि नौजवान युवक युवती बाजार में साथ घूमे फिरे। गहलोत साहब ने जो कहा है उससे तो उनकी चिढ़ जाहिर होती है। शराब की संस्कृति के करीब लाने का प्रयास किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि मॉल के अंदर या पब के अंदर लड़के लड़कियां हाथ के हाथ डाल के घूमते रहें तो हमें अच्छे लगेंगे, तो वो संस्कृति में खत्म करना चाहता हूँ। इशारा साफ है कि नैतिकता के नए झंडाबरदार अशोक गहलोत अब अपने सूबे में नैतिकता का डंडा चलाने का इरादा रखते हैं। बात सिर्फ अशोक गहलोत की नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पब कल्चर की पाबंदी पर अड़े हैं। दबाव में श्रीराम सेना के प्रमुख को तो जेल में डाल दिया, लेकिन ये क्या है जो वो कह रहे हैं? Drink or taking some non-veg or taking to the hotel, we are not objecting for that. But pub culture, we don't allow. That is what we have taken in the unanimous decision in the cabinet. And Bangalore, more than 75-80% hotels, the same pub culture was there. अशोक गहलोत और येदियुरप्पा दो ऐसी पार्टी से हैं जो विचार और राजनीति की जमीन पर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लेकिन कमाल देखिए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे दोनों नेता खेल रहे हैं नैतिकता का ट्रम्प कार्ड। येदियुरप्पा भी संघ परिवार के हैं, मुरली मनोहर जोशी भी, लेकिन जोशी अपने मुख्यमंत्री की राय से सहमत नहीं। लेकिन मैं मूलतः किसी चीज को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं रहता। आप उसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जागरूक करिए और बताइए कि कौन सा संस्कृति का अंग हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी है। पब जाने वाले किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से जुड़े हों या नहीं, ये जरूरी नहीं, लेकिन पब के बहाने सियासी गलियारों में प्रहार हो रहा है। सवाल तो उठेगा ही जब बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता पब संस्कृति के इतने खिलाफ हैं, तो फिर देश भर में पब फल फूल क्यों रहे हैं? शराब क्यों परोसी जा रही है? जयपुर से मनीष शर्मा, हैदराबाद से कुमार के साथ दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट।